मकदम है। कश्मीरी पंडितों के वादी से माइग्रेशन के आज 31 बरस मुकम्मल होने पर वो पुराने जख्मों को याद कर रहे हैं। दूसरी तरफ वेसो काजी गुंड में मुकीम कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी को लेकर पेचीदगियां सामने आ रही है। यहाँ मुकीम कुंबे आज भी एहतजाज करते हुए नजर आए। पंडितों ने सरकार की पॉलिसी के खिलाफ नुक्ताचीनी की। नौतामीर शुदा रिहायशी क्वार्टरों में मुंतकली को लेकर एक नया हंगामा बरपा हुआ है। बर्फबारी के बाद प्री फैब्रिकेटेड हटों में कई अहल खाना अपने आप को गैर महफूज पा रहे थे, जिसके बाद मकामी बीजेपी लीडर की दखलंदाजी के बाद नए रिहायशी क्वार्टरों में मुंतकली यकीनी हो पाई। ताहम महकमे बाज़ाबातकारी और रिलीफ ने इस इकदाम को गैर कानूनी समझकर कई मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अंजाम देने की सिफारिश की है। इस अमल के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने कैंप में एहतजाज किया। उधर काव्या रायना नामी मासूम बच्ची ने बीजेपी लीडर से मासूमाना अंदाज में मुतालबा किया कि वो उनकी बाज़ाबातकारी का मामला वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाएं। उसका वाटर में हमें बहुत ठंड लगती थी, लाइट नहीं रहती थी और हमें उधर प्रॉब्लम थी पानी की। पानी नहीं होता था हमारे पास। और इधर हमें लगता है कि इधर थोड़ी लाइट रहती होगी, उधर तो नहीं होते। और हम पूरे विंटर में इधर ही होते क्योंकि पापा को छुट्टी ही नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ी थी और जो छत है उधर की काफ़ी की टूट गई थी और हमारी भी अब टूटने वाली होगी। वहाँ पर बहुत डर लगता है क्योंकि लाइट नहीं रहती है, उधर ठंड भी बहुत होती है। जम्मू में जगती माइग्रेंट बस्ती में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने 31 साल की जिलावतनी की मुद्दत मुकम्मल होने पर आज यौम सियाह मनाया और होलोकॉस्ट के सिलसिले में एक रैली निकाली। एहतजाजी रैली की क़यादत जगती माइग्रेंट कमेटी के सदर शादिलाल पंडिता ने की। मुजाहिरीन ने कश्मीरी पंडितों की बहाली के लिए ठोस इक़दामात न करने पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से वादी कश्मीर में पंडित बरादरी की मुस्तकिल बहाली के लिए अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। उन्होंने माइग्रेंट पंडितों के लिए रोजगार के अलावा माहाना रिलीफ में इजाफे का भी मुतालबा किया। वादी कश्मीर से माइग्रेशन के 31 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में कश्मीरी पंडितों का दर्द एक मरतबा फिर छलक उठा। इस प्रोग्राम में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने वादी में कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने का पुरजोर मुतालबा किया। प्रोग्राम में कश्मीरी पंडितों ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से उन्हें आधे कश्मीर में बसाने की अपील की। यूनियन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज नेशनस की दो गैसे तो याद रोजून यीसा बड़ एक्सोडस गो सर कंप्यूटर यूता बड़ एक्सोडस गो यह कश्मीरी समती दिल्ली तम पे आस्तान काम कर वन क्या वनकन 5 अगस्त 2019 मज गो 370 आव तुलन करान एक्सपेक्ट कि के मा सपदि तत वन कह चेंज वुचमुत तत कह फॉर द जस्टिस वुचमुत कह कॉन्स्टिट्यूशनल रिटर्न वुचमुत कह पॉलिटिकल रिटर्न वुचमुत कह बड़ा एक्सपेक्ट करान के मा यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो हमें उम्मीद थी कि कश्मीरी पंडित जो वहाँ से निकाले गए हैं शायद हमारे लिए भी कुछ इसमें होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कश्मीरी पंडितों को फिर साइड लाइन किया गया, तो उनके बारे में कोई बात नहीं की। उधर इस दिन की मुनासबत से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुछ माइग्रेंट पंडितों और दीगर लोगों ने एहतजाज किया। इस मौके पर रविंद्र पंडिता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो 31 बरसों से अपनी ही मुल्क में मुहाजिरों की जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, जो काफ़ी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अभी तक हुकूमत की जानिब से पंडितों के हवाले से कोई साफ और वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। बीजेपी सियासी उमूर कमेटी J&K के इंचार्ज अश्विनी कुमार चंगू ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने वादी कश्मीर में दरगाहों और मंदिरों के बारे में एक बिल लाने का मुतालबे का इरादा किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के वफ्द ने आज दिल्ली में ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में रखे गए मुतालबात के बारे में तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स ने एक बार फिर वादी कश्मीर में तमाम माइग्रेंट्स के मुतालबे पर रोशनी डाली है। में सारे मंदिरों के लिए, सारे देवस्थानों के लिए एक बिल लाया जाए और एक बोर्ड की स्थापना हो। साथ में ही उन्होंने उन्हें कश्मीरी पंडितों के लिए जो कश्मीर में हमने वन प्लेस सेटलमेंट की बात की थी,
वो बात भी उनके साथ की है। मेमोरेंडम में ये भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों का जो कश्मीर में पुनर्स्थापना का रास्ता है वो एक तो मंदिरों के बोर्ड की वो जो मार्ग है उसका वो प्रशस्त हो, और दूसरा कश्मीरी पंडितों के साथ में और बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ में आज तक 35 साल में जितना भी नरसंहार हुआ, उनके साथ में एक्सेसेस हुई, एक्ट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुई, उस पर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए जहां पर ये सारे केसेस जो हैं वो वहां पर उसका ठीक प्रकार से निष्पादन हो। और साथ में ही हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये भी मांग की है कि जितने भी नौकरी के लिए व्यवस्थाएं बनी हैं या जो ओवर एज हमारे यूथ हो गए हैं उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट का प्लान बने। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मुलाजिम आज जख्मी हो गया। श्रीनगर में महकमे की एनफोर्समेंट विंग इन्हदामी मुहिम चला रही थी। इसी दौरान गड़बड़ के नतीजे में एक मुलाजिम जख्मी हो गया है। हुजूम पर कंट्रोल करने के लिए महकमे को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लावडा की टीम को तजावुजात करने वालों की तरफ से इस दौरान सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नौपुरा, मिस्कीन बाग और चांदपुरा हरवन में मुख्तलिफ ढांचे ढा दिए गए। हुकाम ने लोगों से अपील की कि वो नोटिफाइड एरिया में किसी भी किस्म का तामीराती काम शुरू करने से कबल मुनासिब मंजूरियां हासिल कर लें। जबरवन कॉलोनी हैदरपुरा के मकीनों ने इल्जाम लगाया है कि महकमे आबाशी ने आज एक लेन को मिसमार कर दिया है, जिससे वहां के बाशिंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक मंजूर नज़र डॉक्टर को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने के लिए महकमे आबाशी ने एक लेन समेत ड्रेनेज सिस्टम का निज़ाम भी मिसमार कर दिया है। उनका कहना है कि यह नाला महकमे के ड्रेनेज विंग की तरफ से तामीर किया गया था, लेकिन उसे खुला छोड़ दिया गया है। कुछ हादसात के बाद लोगों ने अखराजात पर इस नाली को ढांप लिया है। उन्होंने इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। ट्रैफिक सेफ्टी माह के सिलसिले में त्राल पुलिस ने एक रैली का एहतमाम किया। रैली में आम लोगों के साथ साथ ड्राइवरों की एक बड़ी तादाद भी शामिल हुई, जिनके हाथों में बैनरों पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से नारे लिखे हुए थे। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बाइक वाले हैं वो हेलमेट पहन के बाइक का राइड करें। जितने भी कागजात है गाड़ी में, जैसे पोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन है, परमिट है, वो उसका फॉलो करें और सीट पहन के गाड़ी चलाए, लेन में गाड़ी चलाए, किसी जगह ऑब्स्ट्रक्शन या रॉन्ग पार्किंग न करें। छोटे बच्चों को बाइक्स और गाड़ियां न चलाने दिया जाए और रैश ड्राइविंग से परहेज की जाए, ताकि ये मामला जो ट्रैफिक रिगार्डिंग है इनको आम लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि ट्रैफिक हादसात में। रोड सेफ्टी महीने के तहत डीडीसी डॉक्टर सागर ने एक वॉकथॉन कम अवेयरनेस रैली को झंडी दिखाई। इसकी थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखा गया था। वॉकथॉन डीसी ऑफिस डोडा से शुरू हुआ, डाक बंगले के नजदीक टीआरसी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू की तारीख में पहली बार फिट मॉम चैलेंज मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। 7 फरवरी को मुनक्किद होने वाले इवेंट के हवाले से जम्मू में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मुंतज़िमा आयशा मेहरा ने बताया कि माओं को मजबूत और फिट रखने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। मेरे साथ खड़े हैं बच्चे, इनका इनिशिएटिव है, मैं सिर्फ साथ दे रही हूँ। मैं इसीलिए साथ दे रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हर माँ फिट है, घरों में रहती है और घरों से बाहर निकले। बहुत सारे शौक़ रखती हैं माएँ तो, लेकिन अपने आप को प्रूव करने का उनको कभी ना कभी मौका नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा ही अच्छा और सुनहरा मौका इन बच्चों ने आपके लिए रखा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर गेम्स एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट्स की चैंपियनशिप का आगाज़ किया गया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को आइंदा होने वाले कौमी और इलाकाई सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जाएगा। इन मुकाबलों में शिरकत करने वाले बच्चों में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। वो स्टेट के लिए जाएंगे, फिर स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है। सब बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही है और सब बच्चे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अभी ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है, जो इनमें क्वालिफाई करेंगे टॉप 3 उनको इन स्टेट में पार्टिसिपेट करना है।
कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, मैंने जो मेडल भी निकाला है फर्स्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेटस नेशनल भी खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। जिसमें हमारे पास 50 से 60 जूनियर टीम आए हैं सिलेक्शन के लिए। तो ये सिलेक्शन स्टेट चैम्पियनशिप के लिए और उसके बाद स्टेट में सिलेक्शन होती है नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। आज हम यहाँ जायंट स्लालम रेस कर रहे हैं स्टेट चैम्पियनशिप के लिए। बारामूला में ट्रैकर्स एंड एक्सप्लोरर्स के बैनर तले एक रोज़ा स्नो ट्रैकिंग का इनकाद किया गया। नामलन से गवास तक मुनक्किद की गई इस स्नो ट्रैकिंग में 20 के करीब ट्रैकर्स ने शिरकत की। मकसद इस स्नो ट्रैकिंग का मकसद ये है कि हम अपने आप को इस सर्दियों के इस मौसम में भी हम अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। और ख़ासकर ये ट्रैकिंग क्लब जो है इसलिए हमने इनेकाद किया है ताकि हमारे जो ये नौजवान हैं जो मेंटल स्ट्रेस की वजह से गलत कामों में लगे हुए हैं, और उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो इस ट्रैकर्स और एक्सप्लोरर्स क्लब को ज्वाइन करें और नेचर को एक्सप्लोर करें और हमारे साथ ट्रैकिंग पे आए ताकि वो इन गलत कामों से दूर रहें और अपने आप को भी वो हेल्दी एंड फिट रखें। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने यूटी लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल की हिमायत की है। बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ऑफ ज़ंस्कार ने करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से किसी भी तरह का ताल्लुक़ होने से इनकार किया। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हमारा कुछ इश्यूज है कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल और ज़ंस्कार दोनों उसमें मुलव्विस नहीं है। अभी तक हमने शुरू से ही 6 शेड्यूल के मुफाद में बात किया है, 6 शेड्यूल के फेवर में हमने बात किया है। तो हम चाहते हैं अभी जो भी है हम 6 शेड्यूल के साथ है, यूटी के साथ है, लद्दाख के साथ है। तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये कहना है कि हमारे साथ सारे जितने भी मजहबी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिकल इदारे हैं, वो सारा उसमें मुलव्विस है। ये सारा बात। जम्मू कश्मीर में कोविड के 113 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर में 60 और जम्मू में 53 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। इसी बीच 24 घंटों में कोविड मुतासर रहे 120 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कश्मीर डिवीजन से 68 और जम्मू डिवीजन में 52 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। इसी दौरान कोविड मुतासर रहा एक मरीज फौत हो गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुख्तलिफ तिबी मराकज़ पर टीकाकारी का अमल चल रहा है। खासी तादाद में तिबी शोबे से मुंसलिक अफराद को टीका लगाया जा रहा है। उधर SDH केलर शोपिया में भी ये मुहिम शुरू हो गई है। यहाँ सबसे पहले BMO केलर डॉक्टर जार को टीका लगाया गया। डायरेक्टर स्किम्स AG आहंगर ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के खात्मे के लिए यह वैक्सीन एक फैसला कुन हथियार है। वैक्सीन के खिलाफ मनफी मुहिम का असर न लेने की उन्होंने अवाम से अपील की है। उन्होंने बताया कि टीका लेने वाले तमाम वर्कर्स महफूज है। 16 जनवरी को डॉक्टर आहंगर ने ही सबसे पहले कोविड टीका लगवाया था। वैक्सीन से जुड़े नेगेटिव कैंपेन या कुछ खदशात हों, उनका उजाला करने के लिए, उनको दूर करने के लिए मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि ये जो अल्टीमेट शॉट है, जो अल्टीमेट दवाई है, इसका वो भरपूर फ़ायदा ले, क्योंकि यही एक सूरत है जिससे हम इस कोरोना पैंडमिक को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी खदशात इससे वाबस्ता हों, हमें उन पे अमल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दूर करने की ज़रूरत है। जब तक कोई सॉलिड या लॉजिक रीज़न ना हो इस खदशात पे, हमें इस नेगेटिव कैंपेन को अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को सामने आना चाहिए और इस वैक्सीन का फ़ायदा उठाना चाहिए।